इतिहास की किताबों में आपने प्रतापगढ़ के किले और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढलता है और इस किले पर अंधेरा अपना कब्जा जमाता है तो यहाँ की हवाएं कुछ और ही बयां करती हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ प्रतापगढ़ किले की वो सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी, जिसे सुनकर शायद आपको भी अकेले अंधेरे में डर लगने लगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम इतिहास नहीं अनसुलझे रहस्यों की बात करेंगे। प्रतापगढ़ का अभिशप्त किला। जब हवाएं फुसफुसा उठी, लखनऊ की चकाचौंध से दूर प्रतापगढ़ के सन्नाटे में एक ऐसा ढांचा खड़ा है जिसे वक्त भूल चुका है, लेकिन रूहें आज भी याद रखती हैं। दिन की रोशनी में तो ये सिर्फ टूटी ईंटों और जंग लगे फाटकों का एक ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इस किले की पत्थरनुमा दीवारें सांस लेने लगती हैं। वो रात, वो गद्दारी। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये किला नवाबी दौर की एक खौफनाक गवाही है। किस्सा है कि यहाँ के नवाब को उनके अपने ही वफादार सेनापति ने पीठ में छुरा घोंपा था। अमावस्या की एक काली रात को किले के भीतर कत्लेआम मचा। वफादार सैनिकों का खून फर्श की दरारों में समा गया और उन्हें कभी सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं मिला। कहते हैं उनकी तड़प आज भी किले की नींव में कैद है। 3 दोस्त और वो अनहोनी। करीब 10 साल पहले शहर के 3 बेखौफ दोस्त अजय, समीर और दीपक साहस और जिज्ञासा के नशे में चूर होकर वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि डरावनी कहानियां सिर्फ दिल बहलाने का जरिया होती हैं। जैसे ही रात के गहराते साए ने किले को घेरा, हवा का मिजाज बदल गया। हवा अब बह नहीं रही थी, बल्कि दीवारों के बीच से किसी के कराहने जैसी गूंज पैदा कर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, छन 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 छन। दीपक के पैर ठिठक गए। तुमने सुना? कोई पायल पहनकर चल रहा है। पहले तो हंसी मजाक हुआ, पर अगले ही पल उनकी टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों पर एक सफेद धुंधली आकृति उभरी। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोहरे से बनी एक परछाई थी। अजय ने देखा कि उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी जो हवा में महसूस की जा सकती थी। वो साया पलक झपकते ही ठोस दीवार के पार निकल गया, जैसे ईंट और पत्थर उसके लिए कोई बाधा ही न हो। शहजादी का इंतजार। अगली सुबह कांपते हुए जब वे गांव के एक पुराने जानकार के पास पहुंचे तो हकीकत सामने आई। उस कत्लेआम की रात नवाब की जवान बेटी ने अपने पिता और अपनों को मरते देख किले की सबसे ऊंची मीनार से मौत की छलांग लगा दी थी। गांव वाले कहते हैं कि वो आज भी सफेद लिबास में मीनार की मुंडेर पर खड़ी होकर अपने परिवार को पुकारती है। आज का सन्नाटा। आज भी जब शाम ढलती है और आसमान का रंग गहरा लाल होता है तो चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। जानवर उस किले की तरफ देखने से भी कतराते हैं। कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि शांत रातों में आज भी तलवारों के टकराने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आती हैं। सावधान, अगर कभी आपका रास्ता प्रतापगढ़ की उन वीरान गलियों से गुजरे तो याद रखिएगा, अगर हवा आपके कान में आकर कहे वापस जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां जिज्ञासा डर पर हावी हो जाती है। चलिए अजय के उस खौफनाक सफर को आगे बढ़ाते हैं। किले का कालकोठरी। अजय का पीछा। समीर और दीपक नीचे की ओर भागे, लेकिन अजय के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो धुंधली सफेद आकृति जो सीढ़ियों से उतरकर दीवार में समा गई थी, उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे अपनी ओर खींच रही थी। अजय ने अपनी कांपती हुई टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली। वहां कोई दरवाजा नहीं था, बस पुरानी ईंटें थीं। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि दीवार के उस हिस्से से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आ रही है। गुप्त दरवाजे का रहस्य। अजय ने जैसे ही दीवार के एक उभरे हुए पत्थर को छुआ, एक पुरानी चरचराहट के साथ वो हिस्सा अंदर की ओर घूम गया। सामने एक संकरा अंधेरा रास्ता था जो सीधे जमीन के नीचे जा रहा था। हवा में सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी धूल की गंध थी। अजय के मन ने कहा रुक जाओ, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस सीलन भरी सीढ़ियों पर उतरने लगे। तहखाने का मंजर। नीचे पहुंचते ही अजय की टॉर्च की रोशनी एक बड़े हॉल पर पड़ी। वहां का नजारा देख उसका खून जम गया। दीवारों पर जंग लगी हुई पुरानी तलवारें और ढालें टंगी थीं। फर्श पर कुछ पुराने सिक्के और टूटे हुए मिट्टी के दिए बिखरे थे, और सबसे डरावनी चीज हॉल के बीचों बीच एक नवाबी मसनद, बड़ा तकिया रखा था, जो आज भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। तभी हॉल के दूसरे कोने से वही पायल की आवाज फिर आई, छन छन छन। रूहानी मुलाकात। अजय ने टॉर्च घुमाई। वो सफेद साया अब एक स्पष्ट आकृति ले चुका था। वो एक युवती थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला सन्नाटा था। उसने अपना हाथ एक लकड़ी के भारी संदूक की ओर बढ़ाया और अजय की ओर देखकर एक बेहद दर्दनाक आवाज में फुसफुसाई, अमानत, इसे पहुंचा दो। गद्दारों ने इसे नहीं पाया, तुम भी मत खोना। अजय की हिम्मत जवाब दे गई।
अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान और गिर गया है। दीवारों से कई और साए उभरने लगे। वे नवाब के मारे गए वफादार सैनिक थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्हें लगा कि अजय भी कोई लुटेरा है। मौत के साए से भागना, तलवारों के टकराने की आवाजें तेज होने लगी। अजय बिना पीछे मुड़े उस संकरे रास्ते की ओर भागा। उसे ऐसा लगा जैसे दर्जनों ठंडे हाथ उसकी शर्ट को पीछे से खींच रहे हों। वो जैसे ही गुप्त दरवाजे से बाहर निकला, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और वो पत्थर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी अजय जब बाहर आया तो वो बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना पीतल का ताबीज था जो शायद भागते वक्त उस संदूक से गिरा था। कहते हैं कि अजय आज भी रात को सोते हुए चौंक जाता है। उसे लगता है कि वो शहजादी अब भी उसके सपनों में आती है और अपना वो अधूरा काम पूरा करने को कहती है। उस रात की भागदौड़ में अजय के हाथ लगा वो पीतल का ताबीज कोई मामूली जेवर नहीं था। जब अजय घर पहुंचा और कई दिनों तक तेज बुखार में तपता रहा, तब उसने गौर किया कि ताबीज पर कुछ अजीबोगरीब निशान और पुराने अरबी या फारसी जैसे शब्द खुदे हुए थे। अजय ने जब उस ताबीज के रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की तो जो सच सामने आया वो किले की रूहानी कहानी से भी ज्यादा गहरा था। ताबीज का राज, वफादारी की आखिरी मुहर। अजय एक पुराने जानकार और इतिहास के जानकार के पास गया। ताबीज को गौर से देखने के बाद उस बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उन्होंने बताया कि ये ताबीज नवाब की रियासत का गुप्त राज चिन्ह, रॉयल सील था। एक खजाने का नक्शा नहीं, गद्दारी का सबूत। उस ताबीज के भीतर एक बहुत ही महीन पुराने कपड़े का टुकड़ा छिपा था। उस पर उन गद्दारों के नाम लिखे थे जिन्होंने सेनापति के साथ मिलकर नवाब को धोखा दिया था। नवाबी दौर में नवाब ने मरने से पहले अपनी बेटी को यह ताबीज सौंपा था ताकि वो इसे सुरक्षित जगह पहुंचा सके और गद्दारों को सजा मिल सके। 2. रूह की तड़प का कारण। शहजादी की रूह सालों से उस किले में इसलिए भटक रही थी क्योंकि वह गद्दारों के नाम दुनिया के सामने लाना चाहती थी। जब तक वो ताबीज उस गुप्त तहखाने में बंद था, उसकी आत्मा उस अधूरी जिम्मेदारी से बंधी हुई थी। 3. एक रूहानी सुरक्षा। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि ये ताबीज एक तरह का सुरक्षा घेरा था। जो भी इसे अपने पास रखता, किले के भीतर के हिंसक साए, मारे गए सैनिक उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि उस रात जब अजय तहखाने में था तो रूहों ने उसे डराया तो सही, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अजय का अंतिम फैसला। ताबीज मिलने के बाद अजय की जिंदगी बदल गई। उसे हर रात सपने में वही धुंधली आकृति दिखने लगी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अजय ने क्या किया? अजय ने उस ताबीज और उसमें छिपे गद्दारों के नामों वाले कपड़े को प्रतापगढ़ के एक स्थानीय संग्रहालय, म्यूजियम और ऐतिहासिक ट्रस्ट को सौंप दिया। जैसे ही वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, कहते हैं कि उस किले की हवा बदल गई। आज की हकीकत। आज भी लोग कहते हैं कि प्रतापगढ़ के उस किले में पायल की आवाज अब कम सुनाई देती है, लेकिन अमावस्या की रात को यदि आप मीनार की तरफ देखें तो अब भी एक सफेद साया दिखता है, पर वह रोता नहीं है, बल्कि ठंडी हवा के झोंके के साथ मानो शुक्रिया कहता हुआ गायब हो जाता है। पर सावधान, ताबीज तो बाहर आ गया, लेकिन नवाब का वो खजाना जिसे पाने के लिए कत्लेआम हुआ था, वो आज भी उसी गुप्त तहखाने की किसी दीवार के पीछे दफन है, और उसे ढूंढने वालों को उन सैनिकों की रूहें कभी माफ नहीं करती। अजय की रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो पीतल का ताबीज भले ही उसने संग्रहालय को सौंप दिया था, लेकिन उस रात तहखाने में देखी गई वो अधूरी परछाई और सोने की चमक की एक हल्की सी झलक उसके जहन से नहीं जा रही थी। लालच कहें या उस रूह का बुलावा, अजय ने एक बार फिर प्रतापगढ़ के उस अभिशप्त किले की ओर रुख करने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था एक पुराना नक्शा जो उसे उसी ताबीज के पिछले हिस्से को घिसने पर मिला था। वापसी। मौत के मुहाने पर अजय आधी रात को चुपचाप किले के पास पहुंचा। इस बार हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक भारीपन था। जैसे ही उसने उस गुप्त पत्थर को दबाया, दरवाजा फिर से चरचराकर खुल गया। अजय नीचे उतरा, लेकिन इस बार मंजर अलग था। सीढ़ियों पर ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं, जैसे कोई अभी अभी घायल होकर अंदर गया हो। हवा में सल्फर, गंधक की महक थी, जो अक्सर बुरी ताकतों की मौजूदगी का संकेत होती है। खजाने का रक्षक। अजय उस बड़े हॉल में पहुंचा जहां उसने पिछली बार मसनद देखा था। इस बार मसनद के पीछे एक दीवार टूटी हुई थी। अजय ने जैसे ही अपनी टॉर्च अंदर डाली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात और नवाब के जमाने की अशर्फियां एक ऊंचे ढेर की तरह सजी थीं। लेकिन उस खजाने के ऊपर कोई बैठा था। वो सेनापति का साया था, वही गद्दार जिसने नवाब को मारा था। उसकी रूह आज भी उस खजाने की कैद में थी। वो न तो इसे ले जा सका था, न ही किसी और को लेने दे रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। रूहानी युद्ध। जैसे ही अजय ने एक सोने की मोहर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे तहखाने में तलवारों के टकराने की गूंज उठी। दीवारें कांपने लगीं।
अचानक वही सफेद साया नवाब की बेटी फिर से प्रकट हुई। उसने अजय की ओर देखा और चिल्लाई, तारांकन भागो अजय, ये खजाना नहीं, एक श्राप है। सेनापति की रूह ने अजय की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अजय का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके फेफड़े जम रहे हैं। ऐन वक्त पर अजय ने अपनी जेब से वो ताबीज की एक फोटो निकाली जो उसने संग्रहालय को देने से पहले खींची थी। अजीब बात थी, जैसे ही उस रूहानी रक्षक की नजर उस राज चिन्ह सील पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गया। नवाब की बेटी के साये ने उस मौके का फायदा उठाकर सेनापति की रूह को पीछे धकेला। आखिरी पलायन। अजय पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से उसे भारी पत्थरों के गिरने की और किसी के भयानक चीखने की आवाजें आ रही थीं। वो जैसे ही गुप्त दरवाजे से बाहर कूदा, पूरा तहखाना एक जोरदार भूकंप के साथ ढह गया। आज की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अजय उस किले के बाहर बदहवास हालत में मिला। उसके हाथ में एक भी सोने का सिक्का नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट की जेब में एक पुरानी जली हुई चिट्ठी फंसी रह गई थी। गांव वालों ने जब वो चिट्ठी देखी तो दंग रह गए। उसमें लिखा था, तारांकन जो मिट्टी का है वो मिट्टी में ही रहेगा। लालच करने वाला इस किले की दीवारों का हिस्सा बन जाएगा। सच ये है, अजय आज भी प्रतापगढ़ में ही रहता है, लेकिन वो अब कभी रात को घर से बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से किले का वो गुप्त दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर चरवाहे आज भी कहते हैं कि कभी कभी खजाने की चमक मीनार की खिड़कियों से बाहर झांकती है, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। अजय उस सुबह जब किले की दहलीज से बाहर निकला तो उसके पास न तो सोना था और न ही कोई जादुई ताबीज। उसके पास थी तो सिर्फ वो जली हुई चिट्ठी और एक रूह कंपा देने वाला एहसास। उसने समझ लिया था कि कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। कहानी का अंतिम अध्याय, खामोश खंडहर। अजय ने उस जली हुई चिट्ठी को गांव के उसी पुराने मंदिर के कुंड में प्रवाहित कर दिया जहां नवाबी दौर के अवशेष रखे थे। जैसे ही कागज का वो टुकड़ा पानी में घुला, अजय को अपने कंधे पर एक अजीब सी हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे धन्यवाद कहा हो। उस दिन के बाद से अजय की चुप्पी। अजय ने फिर कभी उस किले की ओर मुड़कर नहीं देखा। उसने शहर छोड़ दिया और एक शांत जीवन जीने लगा। लेकिन आज भी अगर कोई उसके सामने प्रतापगढ़ या किले का नाम लेता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर जाता है। किले का सन्नाटा। गांव वाले बताते हैं कि उस रात के बड़े धमाके के बाद से किले के अंदर से आने वाली तलवारों की आवाजें बंद हो गई हैं। वो सफेद साया भी अब मीनार पर नहीं दिखता। शायद गद्दारों के नामों का खुलासा होने और खजाने के हमेशा के लिए दफन होने के बाद शहजादी की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया था। प्रकृति का कब्जा। आज वो किला पूरी तरह से बरगद की जड़ों और घनी झाड़ियों से ढक चुका है। प्रशासन ने उसे खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया है और चारों तरफ ऊंची कंटीली बाड़ लगा दी है। उपसंहार। इतिहास गवाह है कि लालच और गद्दारी की नींव पर खड़े महल कभी आबाद नहीं रहते। प्रतापगढ़ का वो किला आज भी खड़ा है, एक मूक गवाह बनकर। अगर आप कभी वहां से गुजरें तो आपको वहां कोई भूत नहीं दिखेगा, कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। बस एक भारी खामोशी होगी जो आपको ये याद दिलाती रहेगी कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए और कुछ खजाने कभी नहीं छुए जाने चाहिए। रात के सन्नाटे में अब वहां सिर्फ हवा चलती है, और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो वो फुसफुसाती नहीं, बल्कि बस एक लंबी शांत सांस लेती है, जैसे कोई सदियों बाद गहरी नींद सोया हो।